नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बूढ़ा पिता। सुनो यार, आज सर्दी बहुत है। मैं सोचता हूँ शाम को पापा के लिए कुछ गर्म कपड़े ले आऊं। पति ने पत्नी से कहा, देख लो जी, आपने अभी तो बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदने हैं और मेरा भी तो मैचिंग शॉल दिलवाना है। हमारे लिए तो आप हर बार कह देते हो कि अभी हाथ तंग है और पापा के लिए पैसे आ जाते हैं तुम्हारे पास। पत्नी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम समझा करो। मुझे आज भी याद है कि पापा मेरी जिद पर मेरे लिए कपड़े दिलवाते थे और अपने लिए कुछ नहीं खरीदते थे। आज तक पापा ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। मैं समझता हूँ उनके लिए सोल बहुत जरूरी है। अगर ठंड लग गई तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है जी, जैसे आप तो बाप हो ही नहीं बच्चों के, जो मन आए सो करो। भरत हैरान था कि क्या करे। आजकल शीतलहर का प्रकोप जोरों पर था। कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। वह यह भी खूब जानता था कि सर्दियां पार हो गई तो 80 साल के पापा का एक साल और बढ़ जाएगा जीवन का। मगर बीबी की बातों ने मन खट्टा कर दिया था। शाम को ऑफिस से निकलते हुए देर भी हो गई, सो शॉल नहीं खरीद सका था। सुबह सुबह शोर मचा हुआ था। कोई रिक्शे वाले बुजुर्ग रिक्शे पर ठंड में सोते हुए ही ठिठुर कर मर गया था। भरत के पैर अचानक लड़खड़ा गए। वह सीधे बाजार की ओर चल पड़ा, शॉल खरीदने। उसे लग रहा था मानो यह शोर उसके ही आंगन में उठ रहा था और पिता अकड़े हुए पड़े हो। फटाफट उसने शॉल पसंद किया और घर की ओर चल पड़ा। पिता को अपने हाथों से शॉल उठाया और अपना सर गोद में रख दिया। उनके दो झुर्रियों भरे हाथ सर को सहला रहे थे। बेटा, यह लो, 5,000 रुपये है। बहू और बच्चों को आज ही गर्म कपड़े दिलवा दो। मुझ बूढ़े से इतना प्रेम ठीक नहीं। अवाक बहू अपने शब्दों की ऐसी प्रतिध्वनि सुन रही थी जो मन में उसे चीत्कार कर कोस रहे थे। भरी हुई आंखों से सिर स्वतः नत हो गया था पापा के पैरों पर। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।